जिन बातों पर कभी दिल खुश हो जाया करता था, अब वही चीजें कुछ लम्हों बाद खाली खाली सी लगने लगती हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि इस बदलाव की कोई साफ वजह भी नजर नहीं आती, बस दिल के अंदर एक खामोश सा एहसास जन्म लेने लगता है। ऐसा एहसास जो इंसान को बार बार दुनिया के शोर से निकालकर अल्लाह की तरफ ले जाने लगता है। और शायद यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह किसी बंदे के दिल को अपने लिए चुनना शुरू कर देता है। फिर उस इंसान के अंदर कुछ ऐसी निशानियां पैदा होने लगती हैं जो हर किसी के अंदर पैदा नहीं होती। लोग उसे आम समझते हैं, हालांकि उसके दिल के अंदर एक पूरी रूहानी दुनिया बदल रही होती है। और यही वह मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे के अंदर पहली निशानी पैदा करता है। पहली निशानी यह होती है कि उसका दिल बार बार अल्लाह तरफ लौटने लगता है। चाहे वह दुनिया में कितना ही मशगूल क्यों न हो जाए, चाहे कुछ वक्त के लिए गफलत में चला भी जाए, फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज बाकी रहती है, एक बेचैनी, एक खिंचाव जो उसे दोबारा अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। वह कोशिश करता है खुद को दुनिया में पूरी तरह गुम कर दे, मगर हर बार दिल वापस पलट जाता है। और शायद यही अल्लाह की खास रहमत होती है, क्योंकि हर इंसान को यह नसीब नहीं होता कि उसका दिल बार बार अल्लाह को ढूंढे। कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में इतने खो जाते कि फिर उन्हें अल्लाह की याद तक महसूस नहीं होती। मगर अल्लाह के चुने हुए बंदों के साथ अजीब मामला होता है। वह जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं, दिल उतना ही वापस लौटने लगता है। एक लड़का था, जिंदगी की भागदौड़ में इतना उलझ गया कि नमाजें कम हो गई, जिक्र छूट गया, मगर हर रात सोने से पहले उसके दिल एक अजीब घबराहट भर जाती। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बेचैनी क्यों है। एक रात उसने तन्हाई में सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मुझे दोबारा अपने करीब कर ले। और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो जुबान से नहीं, रूह से निकलती हैं। शायद इसीलिए अल्लाह उन्हें सबसे पहले सुन लेता है। मगर यह तो सिर्फ पहली निशानी। अल्लाह के करीब बंदों में दूसरी निशानी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगती है, और वह यह कि गुनाह के बाद उनका दिल पहले जैसा नहीं रहता। हाँ, वह गलती कर सकते हैं, कमजोर पड़ सकते हैं, मगर फर्क यह होता है कि उन्हें गुनाह में सुकून नहीं मिलता। गलती के बाद दिल बेचैन हो जाता है, रूह के अंदर अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर की रोशनी कम हो गई हो। और यही जिंदा दिल की निशानी होती है, क्योंकि मुर्दा दिल गुनाह के बाद खामोश रहता है, मगर जिंदा दिल अल्लाह से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए अल्लाह के चुने हुए लोग तौबा की तरफ जल्दी लौट आते हैं। वह रात को जागते हैं, तन्हाई में बैठते हैं और बिना किसी लंबी दुआ के सिर्फ इतना कहते हैं, या अल्लाह मुझसे नाराज मत होना। और शायद यही जुमला आसमान तक सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि अल्लाह को खूबसूरत अल्फाज से ज्यादा टूटा हुआ दिल पसंद है। और हैरानी की बात अभी बाकी है, अल्लाह के चुने हुए बंदों में तीसरी निशानी यह पैदा होने लगती है कि उनका दिल दुनिया से पूरी तरह मुतमईन नहीं होता। यह बात बहुत गहरी है। वह जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लें, लोग उनसे मोहब्बत भी करें, काम भी अच्छा चल रहा हो, फिर भी दिल के अंदर एक खामोश खालीपन बाकी रहता है। शुरुआत में उन्हें लगता है शायद उन्हें और मोहब्बत चाहिए, और तवज्जो चाहिए, और कामयाबी चाहिए। मगर एक वक्त के बाद उन्हें एहसास होने लगता है कि मसला दुनिया की कमी नहीं, रूह की प्यास है। क्योंकि कुछ दिलों में अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए जगह बना रहा होता है, और जब अल्लाह किसी दिल को अपने लिए चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई चीज उस दिल को पूरी तरह भर नहीं पाती। इसीलिए अल्लाह के करीब लोग अक्सर रातों में बदल जाते हैं। दिन भर वह आम लोगों जैसे रहते हैं, मगर रात को उनका दिल नरम होने लगता है। और यही उनकी चौथी निशानी होती है। रात के वक्त उन्हें अल्लाह ज्यादा याद आने लगता है। जब सब सो जाएं, हर तरफ खामोशी फैल जाए, और फिर अचानक दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी उतरने लगे। बिना किसी वजह के आंखें भर आए, दिल दुआ मांगने लगे, और जुबान पर आहिस्ता से या अल्लाह आ जाए। यह आम कैफियत नहीं होती, यह वह लम्हा होता है जब रूह दुनिया के शोर से निकलकर अपने असली सुकून की तरफ लौट रही होती है। एक औरत थी, दिन भर अपने घर के कामों में मशगूल रहती, लोगों के बीच हंसती भी थी, मगर रात को सबके सो जाने के बाद उसकी कैफियत बदल जाती। वह खिड़की के पास बैठ जाती
आसमान को देखती और खामोशी से रोने लगती। एक दिन उसने कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर रात को ऐसा लगता है जैसे अल्लाह मुझे अपने करीब बुला रहा है। और शायद यही एहसास अल्लाह के खास बंदों के दिल में आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल को अपनी याद से आबाद कर देता है। मगर असली निशानी अभी बाकी है, और शायद यही वह निशानी है जो अल्लाह के चुने हुए बंदों को आम लोगों से सबसे ज्यादा अलग बनाती है। पांचवी निशानी यह होती है कि उनके दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगते। दुनिया उन्हें सख्त बनाने की कोशिश करती है, लोग धोखा देते हैं, तकलीफ देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, मगर फिर भी उनके अंदर पूरी नफरत पैदा नहीं हो पाती। हाँ, वह टूटते हैं, रोते हैं, खामोश हो जाते हैं, मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं रहम बाकी रहता है। और यही नरमी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिल में नरमी नहीं, इसमें खैर नहीं। अल्लाह के करीब बंदे दूसरों का दर्द जल्दी महसूस करने लगते हैं। किसी को रोता देखें तो खुद बेचैन हो जाते हैं। किसी की तकलीफ सुने तो दिल देर तक खामोश नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह उनके दिल को सिर्फ अपने लिए नरम कर देता है। और शायद यही उनकी असली रूहानी ताकत होती है। रूहानी ताकत सिर्फ यह नहीं कि इंसान हर वक्त मजबूत दिखाई दे, बल्कि असली ताकत यह है कि दुनिया की सख्तियों के बावजूद दिल जिंदा रहे। नफरत करना आसान है, मगर बार बार टूटने के बाद भी दिल में नरमी बाकी रहना यह हर इंसान के नसीब में नहीं होता। और हैरानी की बात यह है कि अल्लाह के चुने हुए बंदे अक्सर अपनी इन खूबियों को कमजोरी समझते रहते हैं। उन्हें लगता है शायद वह बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। हालांकि कई बार यही चीजें अल्लाह की तरफ से निशानी होती हैं, क्योंकि अल्लाह हर दिल को एक जैसा नहीं बनाता। कुछ दिल सिर्फ दुनिया के लिए बनाए जाते हैं, और कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने करीब रखने के लिए चुन लेता है। इसीलिए उनके अंदर यह खामोश बदलाव आने लगते हैं। वह पहले जैसे नहीं रहते, उनकी दुआएं बदल जाती हैं, उनकी रातें बदल जाती हैं, उनके दिल की चाहतें बदल जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह सिर्फ एक ही सुकून ढूंढने लगती है, अल्लाह। और अगर तुम्हारे अंदर भी यह निशानियां पैदा हो रही हैं, छठी निशानी यह होती है कि अल्लाह के चुने हुए बंदे धीरे धीरे लोगों से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करना सीखने लगते हैं। शुरू में वो भी आम लोगों की तरह इंसानों से उम्मीद रखते हैं, लोगों के बदल जाने से टूट जाते हैं, नजरअंदाज किए जाने पर बेचैन हो जाते हैं, किसी अपने के दूर हो जाने पर दिल हिल जाता है। मगर अल्लाह उन्हें बार बार ऐसे हालात से गुजारता है जहां जाकर उन्हें एहसास होने लगता है कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। और यही वो मोड़ होता है जहां उनके दिल के अंदर एक खामोश तब्दीली शुरू होती है। वो हर बात हर इंसान को बताना कम कर देते हैं, हर दर्द हर किसी के सामने खोलना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे की जुबान पर एक जुमला बार बार आने लगता है, अल्लाह बेहतर करेगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये उस दिल की आवाज होती है जो बार बार दुनिया से टूटकर आखिरकार अल्लाह तक पहुंचा हो। और हैरानी की बात यह है कि अल्लाह के करीब बंदे सख्त मुश्किलों में भी पूरी तरह मायूस नहीं होते। हाँ, वो रोते हैं, टूटते हैं, खामोश हो जाते हैं, मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बाकी रहती है, क्योंकि अल्लाह उनके दिल में अपना यकीन जिंदा रखता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम ईमान वाले हो। शायद यही वजह है कि अल्लाह के चुने हुए लोग हर हाल में अंदर से पूरी तरह खाली नहीं होते। सातवीं निशानी ये होती है कि उनके दिल में धीरे धीरे दुनिया की चमक फीकी पड़ने लगती है। ये बहुत अजीब कैफियत होती है। पहले जिन चीजों के पीछे दिल भागता था, एक वक्त के बाद उन्हीं चीजों में दिलचस्पी कम होने लगती है। फजूल महफिलें, बेकार बातें, दिखावा, लोगों को खुश करने की कोशिश, ये सब धीरे धीरे दिल से निकलने लगता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करता है तो सबसे पहले उसके दिल को दुनिया के शोर से खाली करना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि अल्लाह के चुने हुए लोग सादगी में सुकून महसूस करने लगते हैं। उन्हें हर वक्त लोगों की तवज्जो नहीं चाहिए होती। वो हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे एक खामोश
और सुकून भरी जिंदगी की तरफ माइल होने लगते हैं। लोग समझते हैं शायद उनकी पर्सनैलिटी बदल गई है, हालांकि सच ये होता है कि उनके दिल की चाहतें बदल रही होती हैं। पहले वो दुनिया की चीज़ों में सुकून ढूंढते थे, अब उन्हें अल्लाह की याद में सुकून मिलने लगता है। और यही वो तब्दीली है जो रूह को दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ ले जाती है। मगर असल बात अभी बाकी है। अल्लाह के चुने हुए बंदों की 8वीं निशानी ये होती है कि उनके दिल में दुआ अपने आप जिंदा रहने लगती है। वो हर छोटी बात पर अल्लाह को पुकारने लगती है। परेशानी आए तो या अल्लाह, खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, डर लगे तो अल्लाह हिफाजत फरमा। ये सब धीरे धीरे उनकी फितरत का हिस्सा बन जाता है और यही जिंदा रूह की निशानी होती है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ नमाज में अल्लाह को याद करते हैं, मगर अल्लाह के करीब बंदे जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह को अपने साथ महसूस करने लगते हैं। चलते हुए, काम करते हुए, तन्हाई में, दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करना उनकी आदत बन जाती है। और यही रिश्ता इंसान को अंदर से बदल देता है। क्योंकि जब बंदा हर हाल में अल्लाह को पुकारना सीख लेता है तो उसका दिल दुनिया के सहारों से कम और अल्लाह से ज़्यादा जुड़ने लगता है। शायद यही वजह है कि अल्लाह के चुने हुए बंदे पूरी तरह अकेले होकर भी अंदर से बिल्कुल खाली नहीं होते। उन्हें महसूस होने लगता है कि कोई उन्हें हर वक्त सुन रहा है, और यही एहसास इंसान की रूह को जिंदा रखता है। 9वीं निशानी ये होती है कि अल्लाह उनके दिल में लोगों के लिए रहम पैदा कर देता है। ये रहम सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होता। को लोगों की तकलीफ महसूस करने लगते हैं। किसी के चेहरे की उदासी उन्हें बेचैन कर देती है। किसी का दर्द सुनकर उनका दिल देर तक खामोश नहीं रह पाता। और हैरानी की बात यह है कि ये नरमी अक्सर उन्हीं लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा पैदा होती है जो खुद बहुत दर्द से गुजरे हों। क्योंकि दर्द इंसान के दिल को 2 चीज़ों में से एक बना देता है, या तो दिल सख्त हो जाता है या बहुत ज़्यादा नरम। और अल्लाह के चुने हुए बंदों के दिल अक्सर नरम हो जाते हैं। वो लोगों को जल्दी जज नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक खामोश जंग चल रही होती है। वो माफ़ करना सीखने लगते हैं, हर वक्त बदला सोचने के बजाय दिल को साफ रखने की कोशिश करते हैं। ये आसान नहीं होता। दुनिया इंसान को सख्त बनाती है, मगर अल्लाह अपने खास बंदों के दिल में नरमी बाकी रखता है। 10वीं और आखिरी निशानी सबसे गहरी होती है, और शायद यही वो निशानी है जो अल्लाह के चुने हुए बंदों को अंदर से सबसे ज़्यादा बदल देती है। ये निशानी है दिल के अंदर एक खामोश सुकून का पैदा हो जाना। ये सुकून हर वक्त नहीं होता। जिंदगी में परेशानियां भी रहती हैं, आजमाइशें भी आती हैं, दिल भी टूटता है, मगर फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक खामोश यकीन बाकी रहता है। ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर कोई धीरे से कह रहा हो, अल्लाह साथ है। और यही असल रूहानी ताकत होती है। रूहानी ताकत ये नहीं कि इंसान कभी ना रोए, कभी ना टूटे, कभी परेशान ना हो, बल्कि असल ताकत यह है कि इतनी आजमाइशों के बावजूद दिल अल्लाह से बदगुमान ना हो। अल्लाह के चुने हुए बंदे सख्त मुश्किलों में भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। वो सवाल करते हैं, रोते हैं, दुआ मांगते हैं, मगर अल्लाह को छोड़ते नहीं, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत धीरे धीरे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा गहरी होने लगती है। और यही वजह है कि उनकी सोच बदल जाती है। वो हर चीज़ को सिर्फ दुनिया की नज़र से नहीं देखते, बल्कि हर वाक़ये में अल्लाह की हिकमत ढूंढने लगते हैं। अगर कोई चीज़ उनसे छिन जाए तो वो सिर्फ नुकसान नहीं देखते, बल्कि ये भी सोचते हैं कि शायद अल्लाह मुझे किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। अगर देर हो जाए तो वो सिर्फ बेचैनी महसूस नहीं करते, बल्कि दिल के किसी कोने में ये यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। और यही यकीन इंसान के दिल में अजीब सा सुकून पैदा कर देता है। क्योंकि जब इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया की हर चीज़ पहले जैसी अहम नहीं रहती। तारीफ मिले या ना मिले, लोग साथ रहें या छोड़ जाएं, रास्ते आसान हो या मुश्किल, दिल धीरे धीरे सिर्फ एक ही जगह सुकून ढूंढने लगता है, अल्लाह। और शायद यही अल्लाह के चुने हुए बंदों की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो दुनिया में रहते हैं, मगर उनका असल सहारा अल्लाह बन जाता है। वो लोगों से मोहब्बत करते हैं, मगर दिल का आखिरी यकीन सिर्फ अल्लाह पर रखते हैं। वो टूटते हैं, मगर हर बार अल्लाह की तरफ पलटते हैं। वो रोते हैं, मगर उनके आंसू आखिरकार दुआ बन जाते हैं।
और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब कर लेता है तो उसके दिल के अंदर खामोशी से ऐसी निशानियां पैदा होने लगती हैं जो हर दिल में पैदा नहीं होती। कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के करीब होने का मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी, कभी दिल नहीं टूटेगा, कभी आंखें नहीं रोएंगी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। अल्लाह जिन बंदों को अपने करीब करता है अक्सर उन्हें दुनिया की सच्चाई भी बहुत जल्दी दिखा देता है ताकि उनका दिल लोगों से ज्यादा अल्लाह से जुड़ जाए। मगर फर्क ये होता है कि अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को आजमाइशों में तन्हा नहीं छोड़ता। हाँ, लोग छोड़ सकते हैं, दुनिया बदल सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर अल्लाह अपने बंदे का हाथ उस वक्त भी नहीं छोड़ता जब पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ ले। और शायद अल्लाह की सबसे पहली रहमत यही होती है कि वो अपने खास बंदों के दिल को पूरी तरह टूटने नहीं देता। हाँ, वो थक जाते हैं, बिखर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, मगर उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी बाकी रहती है, एक उम्मीद, एक यकीन कि अल्लाह मुझे छोड़ने वाला नहीं। और यही यकीन इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। अल्लाह के चुने हुए बंदों के साथ अजीब मामला होता है। वो जब सबसे ज्यादा टूटे होते हैं तब अल्लाह उनके सबसे ज्यादा करीब होता है। रात के आखिरी पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है और वो तन्हाई में अल्लाह को पुकारते हैं तो आसमान पर उनकी आवाज कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उन दिलों को बहुत पसंद करता है जो लोगों के सामने नहीं, सिर्फ उसके सामने टूटते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचो, ये कितनी बड़ी रहमत है। दुनिया का साथ कभी भी छूट सकता है, मगर अगर अल्लाह साथ हो तो इंसान हकीकत में कभी अकेला नहीं रहता। और शायद यही वजह है कि अल्लाह के करीब बंदे बार बार गिरकर भी खत्म नहीं होते, क्योंकि हर बार अल्लाह उन्हें दोबारा संभाल लेता है। कभी दुआ के जरिए, कभी दिल के सुकून के जरिए, कभी किसी आयत के जरिए, और कभी रात की खामोशी में दिल पर उतरने वाले एक अजीब इत्मीनान के जरिए। शायद यही अल्लाह की सबसे खूबसूरत रहमत होती है कि वो अपने बंदे के दिल को दुनिया के शोर में भी जिंदा रखता है। लोग समझते हैं ताकत सिर्फ जिस्म की होती है, हालांकि असल ताकत वो होती है जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो फिर भी अल्लाह से उम्मीद न छोड़े। ये ताकत हर इंसान को नहीं मिलती, ये अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को देता है जिन्हें वो अपने करीब रखना चाहता है। इसीलिए कुछ लोग मुश्किलों से गुजर कर बदल जाते हैं। वो पहले से ज्यादा नरम हो जाते हैं, ज्यादा आजिज हो जाते हैं, ज्यादा अल्लाह को याद करने लगते हैं, क्योंकि आजमाइशें उन्हें अल्लाह से दूर नहीं करती बल्कि और करीब ले आती हैं। और शायद यही असली कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी सिर्फ कुछ साल साथ रहती है, मगर अल्लाह का कुर्ब इंसान की रूह को हमेशा के लिए बदल देता है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल को अपनी रहमत से भर देता है। फिर वो बंदा सद्दे में सुकून महसूस करता है, दुआ में सुकून महसूस करता है, अल्लाह का नाम सुनकर उसका दिल नरम पड़ने लगता है, और धीरे धीरे से एहसास होने लगता है कि असली खूबसूरती दुनिया में नहीं, अल्लाह के करीब होने में है। अगर तुम्हारे अंदर भी ये निशानियां पैदा हो रही हैं, अगर तुम्हारा दिल बार बार अल्लाह की तरफ पलटता है, अगर दुनिया की हर चीज के बाद भी तुम अल्लाह को ढूंढते हो, अगर तुम रात की खामोशी में या अल्लाह कहते हो, कून वन को महसूस करते हो, तो शायद अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। इसलिए अपनी नरमी को कमजोरी मत समझो, अपने आंसुओं को बेकार मत समझो, अपने दिल की बेचैनी से नफरत मत करो, क्योंकि कई बार यही बेचैनी इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देती है। और जब इंसान अल्लाह तक पहुंच जाए तो फिर उसे वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। यही अल्लाह के चुने हुए बंदों की हकीकत है। वो आम लोगों जैसे दिखाई देते हैं, मगर उनके दिल के अंदर अल्लाह की रहमत खामोशी से उतर रही होती है। और शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है